अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दानिशा व्लॉग। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। सो या अगेन बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ आगरा की सेकंड मोस्ट आइकॉनिक एंड हिस्टोरिकल प्लेस दैट इज़ आगरा फोर्ट, आगरे के किले का कंप्लीट वीडियो शेयर करूंगी जो कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। सो चले बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ आगरा फोर्ट के वर्चुअल टूर पे। तो बस अभी यहाँ पर हम लोगों ने टिकट बनवा लिया है। सो इंडियंस का आगरा फोर्ट में टिकट का प्राइस है 50 रुपये। इसी तरह फॉरेनर्स का टिकट का प्राइस है 650 रुपये। तो फ्रेंड्स, ये है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशिएंट द ग्रेटेस्ट आगरा फोर्ट, और इसके अंदर जितनी भी पैलेसेस है और जो भी जगहें हैं वो सारी जगह मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को विजिट कराऊंगी। और ये है आगरा फोर्ट का मेन एंट्रेंस, इसे अमर सिंह गेट भी कहा जाता है। और अकबर के टाइम पे इसी को अकबर दरवाज़ा भी कहते थे, बट बाद में शाहजहां ने इसे चेंज करके अमर सिंह गेट रख दिया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मुगल एम्परर शाहजहां के दरबार में एक अमर सिंह नेम के चीफ कमांडो थे, सेनापति थे, जो कि लाइक बहुत ज़्यादा ब्रेव थे और जिनकी वजह से शाहजहां ने बहुत सारे युद्ध वगैरह जीता था। सो उनकी हार्डवर्क को और उनकी ब्रेवरी सेक्रीफाइस को देखते हुए शाहजहां ने इस गेट का नाम अमर सिंह गेट रख दिया था, और तब से लेकर आज तक यही नेम फॉलो किया जा रहा है। और ये जो आपको दिख रही है ना, ये है उस टाइम की खाई जो कि आगरा किले के चारों ओर बनी है। बेसिकली इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया था, ताकि अगर कोई भी दुश्मन वगैरह किला के अंदर घुसने की कोशिश करेगा ना, तो वो इसी खाई में गिर जाएगा। अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा सूख गई है, बट पुराने टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता था, और इसमें मगरमच्छ और गिद्ध और भी लाइक एनिमल्स छोड़े जाते थे, ताकि अगर कोई भी दुश्मन इसमें गिरे तो वो बचे नहीं। और ये है आगरा के किले का दूसरा गेट, जिसको नौबत खाना या ड्रम हाउस भी कहते हैं। सो बेसिकली जब भी मुगल एम्परर अंदर एंट्री किया करते थे ना, तो उनके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए यहाँ पर जितने भी दरबारी वगैरह होते थे वो ड्रम बीट किया करते थे। और यह मेरी मम्मी जो कि मेरा वेट कर रही थी। और अभी यहाँ पर अम्मी ने मुझे एक चीज़ ये बताया ना, अगर हम दीवार पे थप थप करते हैं या तेज़ से कुछ बोलते हैं या ज़मीन पे तेज़ से दौड़ रहे हैं या तो क्लैपिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो आवाज़ ना बहुत तेज़ गूंज रही है। तो मुझे जो पर्सनली लगता है ना, इसे सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से ऐसा बनवाया गया होगा। लाइक अगर कोई भी बिना इजाज़त किला के अंदर घुस रहा है या कोई भी दुश्मन वगैरह घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ें उनको पहले से ही पता लग जाती होंगी, क्योंकि आवाज़ इतनी गूंजने लगती होगी। आई थिंक यही रीज़न होगा। सो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं आगरा किले के अंदर, एंड दिस इज़ द इनसाइड व्यू। तो फ्रेंड, जैसे ही हम लोग सबसे पहले अंदर इंटर करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले दिखाई देता है ये जहांगीरी महल, और उसके जस्ट सामने जो बाग है ना, उसे अंगूरी बाग बोलते हैं। तो चलें सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं इस महल को, जहांगीरी महल को। मम्मा बहुत दूर पे। और फ्रेंड्स, ये आगरा किला इतना बड़ा है ना कि इसके अंदर आराम से एक छोटा शहर बस सकता है। इवन लोगों के लिए आज भी ये पूरी तरीके से खोला नहीं गया, केवल इसका 25% एरिया लोगों को अलाउ है घूमना, और यही 75% आज भी इंडियन आर्मी के पास है। मतलब हमें 25% एरिया घूमने में केवल 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो आप इमेजिन करो, अगर हमको पूरा घूमना हो आगरा का फोर्ट, तो 1 या 2 दिन पूरा लग जाएंगे, जो कि खैर घूम तो सकते हैं नहीं, बट फिर भी इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। What we are going to visit ना, तो ये जहांगीरी महल। तो दोस्तों, दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द जहांगीरी महल, और अभी हम लोग चलेंगे अंदर इसे विज़िट करने के लिए। और मेरी फैमिली पहले से अंदर जा चुकी है, तो चलें हम लोग भी चलते हैं। सो देयर सम डोर जो अभी हमें जहांगीरी महल के अंदर लेकर जाएगा। सो चलते हैं और पूरा जहांगीरी महल प्रॉपर वे में एक्सप्लोर करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो जहांगीरी महल है ना, ये मुगल बादशाह अकबर ने अपनी हिंदू वाइफ्स के लिए बनवाया था, स्पेशली जोधाबाई के लिए। और उन्होंने इस महल का नाम ना अपने बेटे के नाम पे रखा था। जैसे कि उनके बेटे का नाम था जहांगीर, सो उन्होंने इस महल का नाम जहांगीरी महल रखा था अपने बेटे के नाम पर। और उन्हीं का रियल नेम सलीम भी था, जैसे कि आप लोगों ने सलीम और अनारकली की स्टोरी सुनी होगी ना। सो सलीम अकबर के ही बेटे थे, बस उनको टाइटल दिया गया था जहांगीर का।
सो दिस इज़ द जहांगीरी महल, जिसको इन रियल अकबर ने ही बनवाया था। सो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नाम से ना कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हो सकता है जहांगीर ने इस महल को बनवाया होगा, बट इन रियल अकबर ने इस महल को बनवाया था। एंड दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ जहांगीरी महल। सो फ्रेंड, जैसे हम झरोखा काइंड ऑफ विंडो, तो अभी हम लोग यहाँ से झाँक कर देख रहे थे कि अंदर है क्या, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा था फ्रेंड, और कुछ अंदर बना था बहुत ज़्यादा गहरा था, बट वो समझ में नहीं आ रहा था। और इसका गेट भी था आगे से, बट वहाँ पे ताला लगा था। सो अभी हम लोग यहाँ से झाँक कर देख रहे थे एग्जैक्टली अंदर है क्या, बट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, और अंधेरा इतना ज़्यादा था फ्रेंड कि देखने में भी डर लग रहा था। ये कितने गलत काम करते हैं ये लोग, देखिए। पता नहीं नाम लिखने से क्या हो जाएगा, इनके नाम ये महल हो जाएगा। हाँ, नाम ऐसे लिख कर जाते हैं जैसे जहांगीर का महल ना इनका हो जाएगा। सो फ्रेंड, देयर सम पॉइंट जहाँ से ना ताजमहल का बहुत बढ़िया व्यू आता है, बहुत ही प्रॉपर ताजमहल दिखाई देता है। सो हेयर इज़ द व्यू, और अभी मैं आप लोगों को ना इसको जूम करके दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहाँ से शाहजहाँ ताजमहल को देखा करते थे। इवन इस आगरा फोर्ट में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ से एकदम ताजमहल का बहुत बढ़िया व्यू आता है, और इसी से ज्वाइन है मुसम्मन बुर्ज। तो अभी आप लोगों को मैं वो भी दिखाऊंगी, और उसकी भी एक बहुत बढ़िया सी हिस्ट्री है, वो भी मैं बताऊंगी। दोस्तों, अब हम लोग विजिट करने जा रहे हैं शाहजहानी महल, और इसे आगरे के किले का एक शाही महल भी माना जाता है, क्योंकि इसे कंप्लीट वाइट मार्बल से बनवाया गया था ना। और इस महल को बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने हरम की जितनी भी रॉयल लेडीज़ थी ना उनके लिए बनवाया था, और इसे कंप्लीट वाइट मार्बल से बनवाया गया था। और फ्रेंड्स, आपको आगरे के किले में जितनी भी लाल पत्थर से बनी हुई चीज़ें दिखाई देंगी ना, वो सारा अकबर और उनके बेटे के टाइम पे बनवाया गया था। और जितना भी आपको वाइट मार्बल से बनी हुई चीज़ें दिखाई देंगी ना, वो सारा शाहजहाँ के टाइम पे बनवाया गया था। और इसी से ज्वाइन है मुसम्मन बुर्ज, तो अभी हम लोग वो विजिट करने जाएंगे, जिसकी बहुत बहुत अमेजिंग हिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग उस जगह को विजिट करने जा रहे हैं आगरा किले के अंदर, उस महल को विजिट करने जा रहे हैं जहाँ पर मुगल बादशाह शाहजहाँ को उनके खुद के बेटे औरंगजेब ने कैद करके रखा हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये है मुसम्मन बुर्ज, और इसी सेम जगह पर शाहजहाँ को उनके खुद के बेटे औरंगजेब ने कैद करके रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो सामने आपको महल दिख रहा है ना, ये शाहजहाँ की छोटी बेटी रोशन आरा का महल है। इसी तरह उनकी बड़ी बेटी जहान आरा का भी महल है। दोनों महल का डिज़ाइन सेम है। और फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत प्यारा ताजमहल का व्यू आता है। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो हियर इज़ द व्यू।
अभी हम लोग मुसम्मन बुर्ज से निकल कर आ चुके हैं खास महल, और बिना किसी डाउट के हम लोग बता सकते हैं कि इस महल को किसने बनवाया होगा। जैसे कि इसे कंप्लीट वाइट मार्बल से बनवाया गया है ना, तो इसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था अपने टाइम पे, और ये उनका प्राइवेट पैलेस हुआ करता था। ये इनका पर्सनल यूज़ के लिए पैलेस बनवाया गया था। तो दोस्तों ये है मेरी मम्मी, जो कि बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए किनारे बैठ गई थी। एक्चुअली आगरा किले के अंदर बहुत ज़्यादा चलना पड़ जाता है, इसलिए मम्मी बैठ गई थी एक किनारे, कही थी अब मैं कहीं और नहीं घूमूंगी। बट फिर हम लोगों के कहने के बाद मम्मी आ गई थी हम लोगों के साथ थोड़ा बहुत और घूमने के लिए। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ द खास महल। और फ्रेंड्स ये आगरा किले का सबसे ज़्यादा महंगा महल माना जाता है, क्योंकि इस महल के अंदर 108 किलो सोने का यूज़ किया गया है। इवन आप यहाँ की वॉल्स और छत वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर भी हीरे और सोने का ही काम किया गया था। बट जब 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो उन्होंने इस महल को आग लगा दिया था, और यहाँ से जितना भी सोना और जितना भी डायमंड्स वगैरह थे वो सब यहाँ से लूट कर ले गए थे। और तब से लेकर आज तक ऐसी ही कंडीशन है महल की। बस अभी मैं चाह रही थी आगरा फोर्ट की कुछ और जगहें देखने के लिए, तो इसके लिए चलना पड़ेगा ऊपर। और आई थिंक ये कोई जेल वगैरह थी, और यहाँ पर ना गेट पे लॉक लगा हुआ था, और नीचे कुछ बेसमेंट टाइप बना था, होगा आई थिंक जेल वगैरह। और अभी बस चलते हैं हम ऊपर। ये था स्टेयर जहाँ से अभी मैं चढ़कर आई थी। तो बस अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है। और फ्रेंड्स ये है मस्जिद का एरिया। अभी अंदर जाकर हमें मिलती है एक छोटी सी मस्जिद, जिसका नाम है मीना मस्जिद, जिसको मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था अपने पर्सनल यूज़ के लिए। वो वहाँ पर अकेले नमाज़ वगैरह पढ़ते थे, सो उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाई थी ये मस्जिद, जो कि कंप्लीट सफ़ेद संगमरमर से बनी और बहुत प्यारी मस्जिद है। अभी बस हम लोग अंदर चलेंगे, और ये है मस्जिद का एरिया। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट मीना मस्जिद। और सामने गेट दिख रहा है ना, ये मीना मस्जिद का गेट है, बट इसमें लॉक लगा हुआ है, तो अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो गेट पे छोटे छोटे होल्स वगैरह थे ना, तो मैंने वहीं से झाँक कर ही देखी थी मस्जिद। बहुत प्यारी मस्जिद है, बट अंदर जाना अलाउ नहीं है, अफसोस। तो फ्रेंड जहाँ एक तरफ आगरा फोर्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है मीना मस्जिद, वहीं दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग जगह मुझे दिखाई दी, और ये है आगरा फोर्ट की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मीना बाज़ार। दिस इज़ द रियल मीना बाज़ार। वैसे तो आजकल तमाम मीना बाज़ार बन चुके हैं आगरा के अंदर, बट ये रियल मीना बाज़ार है, जो कि मुगल्स के टाइम पे लगती थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर कोई नॉर्मल बाज़ार नहीं लगती थी, यहाँ पर शाही बाज़ार लगती थी, वो भी केवल औरतों के लिए। लाइक किले के अंदर जितनी भी औरतें थी या जितनी भी रानियाँ वगैरह थी ना, उन सभी के लिए यहाँ पर मीना बाज़ार लगा करती थी। और सबसे खास बात मुझे ये लगी ना, ये बाज़ार नॉर्मल डेज़ पे नहीं लगती थी, केवल स्पेशल ओकेजन्स पे ही लगती थी, जैसे कि ईद हो गया, बकरीद हो गया, या नौरोज़ फेस्टिवल हो गया। उन सभी फेस्टिवल्स पे यहाँ पे मीना बाज़ार लगती थी। दिस इज़ द रियल मीना बाज़ार। और अभी मीना बाज़ार से निकल कर हम लोग आ चुके हैं दीवाने खास। तो फ्रेंड्स ये है दीवाने खास, और ये एक प्राइवेट हॉल टाइप था, जहाँ पे केवल खास लोग, स्पेशल लोग ही जा सकते थे, जैसे कि बादशाह हो गए, उनके मिनिस्टर्स हो गए। यहाँ पर ना उन लोगों की मीटिंग वगैरह हुआ करती थी, जैसे कि आज के समय में कैबिनेट मीटिंग रूम होता है ना, जहाँ पे केवल मिनिस्टर्स, फॉरेन गेस्ट हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, उनकी मीटिंग वगैरह होती है। ये उस टाइम का कैबिनेट मीटिंग रूम था।
तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे एक टाइम पे बहुत ही फेमस मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन रखा गया था, जिस पे कोहिनूर डायमंड लगा था। और इसी सेम जगह पर मुगल बादशाह शाहजहाँ ने पहली बार अंग्रेज़ों को कोहिनूर डायमंड दिखाया था, जो कि अभी इस टाइम पे यूके में है। तो फ्रेंड्स दीवाने खास के सामने ही हमें देखने को मिलता है एक तख्त थ्रोन, जो कि कंप्लीट ब्लैक मार्बल से है और इसमें कुछ अरेबिक से कैलीग्राफी की गई है, जिस पे बादशाह वगैरह बैठा करते थे। सो ये तख्त है जहांगीर का, जिसे तख्त ए जहांगीर भी कहते हैं, जिनका रियल नेम सलीम था और ये अकबर के बेटे थे। सो अभी यहाँ पर हमें तख्त जहांगीर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। सो अगर आपको भी पढ़ना हो ना तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों तख्त जहांगीर के सामने हमें एक और तख्त दिखाई देता है, जो कि कंप्लीट वाइट मार्बल से बना हुआ है और बिना किसी डाउट के हम लोग बता सकते हैं कि ये तख्त कौन से बादशाह का है। सो ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का तख्त है, जो कि कंप्लीट वाइट मार्बल से बना हुआ है और इसे तख्त शाहजहाँ भी कहते हैं। मुझे दिखाई दिया कुछ शाही हमाम। अब हमाम क्या होता है ये मुझे नहीं पता। शाही हमाम आई थिंक यही होगा, ये तो क्लोज है। हमाम मीन्स बाथरूम। बाद में बनाया गया था, इलाहाबाद से आगरा में। तो यहाँ पर अभी हमें देखने को मिलता है शाही हमाम एंड वाटर सप्लाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और ये था उसका मेन गेट जो कि बंद था ताकि हम लोग ना यूज़ कर पाएँ। वेल फाइनली मुझे पता चल गया कि शाही हमाम होता क्या है। सो इट्स अ बाथरूम और गुस्ल खाना। तो बस अभी चलते हैं आगरा किले के अंदर और भी जगह घूमने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी थोड़ी बहुत जगह बाकी हैं और ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये थी रियल मीना बाज़ार मुगल्स के टाइम की, जो कि केवल औरतों के लिए ही लगा करती थी, मोस्टली स्पेशल ओकेजन्स पे ही। सो या दिस इज़ द मीना बाज़ार। नहीं आ रहा है साफ से। सो दोस्तों फाइनली इतना चलने के बाद अभी मुझे एक और ख़ास जगह दिख गई है और ये है एक मस्जिद जिसका नाम है नगीना मस्जिद। और इस मस्जिद को बनवाया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने औरतों के लिए, लाइक महल में जितनी भी रॉयल लेडीज़ वगैरह थी ना, तो उनके लिए मस्जिद बनवाया था। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर स्लीपर उतारेंगे और अंदर जाएंगे। सो ये है अंदर का व्यू। यहाँ पे साइड में एक गेट था जो कि लाइक बंद था और अंदर कुछ व्यू ऐसा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। सो बस अभी हम लोग चलेंगे मेन एरिया पे। सो दिस इज़ द मेन मस्जिद, दिस इज़ द नगीना मस्जिद, जो कि कंप्लीट वाइट मार्बल से बनवाई गई है। बहुत प्यारी मस्जिद है फ्रेंड, पर यहाँ पे अभी नमाज वगैरह नहीं होती है। सो फ्रेंड दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ द नगीना मस्जिद, जो कि कंप्लीट वाइट मार्बल से बनी है एंड माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि इस मस्जिद को केवल औरतों के लिए बनवाया गया था। सो यहाँ पर केवल औरतें वगैरह नमाज़ पढ़ती थी, इस वजह से यहाँ पे ना काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें भी बनवाई गई थी पर्दा करने के लिए, ताकि औरतें पर्दे में रहें। और ये था यहाँ का वज़ू खाना, जहाँ पे औरतें वगैरह वज़ू बनाया करती थी। सो अभी यहाँ सामने से पानी आता था और ये पूरा वज़ू का एरिया
तो बस अभी यहाँ पर मस्जिद के पास से रास्ता गई थी नीचे की। मुझे फ्रेंड्स बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नीचे क्या है, बस मैं रास्ता ना फॉलो करती जा रही थी। जहाँ पर भी मुझे स्टेयर्स दिख रहे थे बस मैं फॉलो कर रही थी उन्हें। तो अभी नीचे आने के बाद पता चला ये एरिया था दीवाने आम। तो दोस्तों इस जगह को कहते हैं दीवाने आम, और इसी हॉल पे मुग़ल बादशाह आम पब्लिक से मिलते थे, आम जनता से मिलते थे, उनकी परेशानियों को सुनते थे, उनको सॉर्ट आउट करते थे, उनको जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करते थे। और जो तख्त दिख रहा है ना, यहाँ पे बैठते थे उनके मिनिस्टर्स वगैरह, और ऊपर बैठते थे इस जगह पर बादशाह। सो या दिस इज़ द एरिया जहाँ पे एक टाइम पे आम पब्लिक इकट्ठा होती थी अपनी परेशानियाँ वगैरह लेकर। हिंदुस्तान जो दवाई दीवाने आम में तशरीफ ला रही है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको कुआं दिख रहा है ना, इससे भी मुगल्स के टाइम पे ही बनवाया गया, तो वो भी बहुत अलग तरीके से। ये जो सामने आपको नीचे स्टेपवेल दिख रहा है, ऐसा कहा जाता है कि ये एक सुरंग है और ये दिल्ली के लाल किले तक गया है। लाइक वाओ, पहले के लोगों के पास वाकई बहुत दिमाग होता था फ्रेंड्स। सो दोस्तों ये थी मेरी आगरा फोर्ट की जर्नी। वैसे तो तभी मैं एक दो जगह नहीं घूम पाई थी आगरा किले के अंदर, क्योंकि अम्मी बहुत जल्दी कर रही थी, क्योंकि अभी हमें जाना था एक और जगह, दैट इज़ इतिमाद गार्डन, जो कि आगरा के अंदर ही पड़ता है। सो दोस्तों ये है आगरा फोर्ट का व्यू, जो कि मैं आप लोगों को ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही दिखा चुकी हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। पूरा आगरा फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बना है, इसलिए इसे रेड फोर्ट भी कहते हैं आगरा का। बट कन्फ्यूज़ मत होना, दिल्ली का अलग है, आगरा का अलग रेड फोर्ट है। सही है ये वाला, वो कैलेंडर निकला हुआ था ना, वो निकाल दिया था। सही है, बताएं 140 और पेन यूज़ होगा ना पेन का। दोस्तों आगरा किले के बाहर बहुत सारी शॉप्स वगैरह लगी होती हैं, तो बस अभी यहाँ पर मम्मी और बहनें सामान वगैरह देख रही थी। और इसी के साथ हमारा आगरा किले का सफ़र तो यहीं पर एंड होता है। और अब मैं आप लोगों के साथ आगरा की एक और फेमस जगह जो कि है इतिमाद गार्डन, वहाँ की वीडियो शेयर करूँगी, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी। सो इसी के साथ हमारा आज का सफ़र तो यहीं पर एंड होता है। सो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।